भरत नाम का एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए पूरा एक दिन शमशान में बीता कर आना होगा और तुम वहां जो कुछ भी सीखोगे वह मुझे बताना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वहां भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? उसने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिन पर भूत प्रेत आ जाते हैं और वह अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बुद्ध ने भारत से कहा, फिर तो तुम्हारे पास सुनहरा मौका है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, और अगर नहीं मिले तो यह भी तुम जान जाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस तुम घबरा मत जाना, वहां जो कुछ भी घटना घटित होगी वह मुझे आकर बताना। भरत ने कहा, ठीक है भगवान, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम मठ में आराम करो, कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कल यह व्यक्ति श्मशान जाएगा, तुम उसके पीछे पीछे जाओ, उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, लेकिन याद रहे इस बात का उसको पता नहीं चलना चाहिए तुम उसका ध्यान पीछा कर रहे हो। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। भरत शमशान के लिए निकल गया और एक दिन पूरा श्मशान में गुजारने के बाद अगले दिन बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, एक पूरा दिन शमशान में गुजार कर आए हो, तुमने वहां क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह पहुंच गया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां दो अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी एक अमीर व्यक्ति की जो बहुत ही सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत ही साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति के चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी पर पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया, क्योंकि वह अमीर था, और बाद में गरीब व्यक्ति की थोड़ी देर बाद दोनों की चिता को जला दिया गया और सभी वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उसकी चिता को देखकर क्या समझा? भरत ने कहा, दोनों की चिता एक समान थी, दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक जैसे रहे थे। उसके बाद वह दोनों जलकर राख बन गए और अंत में जो बचा वह भी एक जैसा था, उससे कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। स्त्री का पति बेहद दुखी था। वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे, वह सब उसके पति को दिलासा दे रहे थे। मैंने देखा उसमें बहुत लोग काफी ज्ञानी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे, वह सब महाज्ञानी बोल रहे थे। यहां एक ना एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता, अंत में हम सबको श्मशान में ही आना है। उसके बाद वहां और कोई नहीं आया। मैं पूरी रात भर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहां भूत प्रेत दिखाई दिए? भरत ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भी भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया। पूरी रात में अपने आप से ही डरता रहा और जानवरों की आवाज से ही डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे वहां कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम जाओ, मठ में आराम करो, कल फिर तुम्हें एक दिन के लिए श्मशान में जाना होगा। भरत यह सब सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर मैं पूरे एक दिन श्मशान में रुका हूं, वहां मैंने कैसे समय काटा यह मैं ही जानता हूं, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह अभी तुम्हें नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां रुको, वह चीज तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर एक बार और वहां चला जाता हूं। यह कहकर भरत मठ में जाकर आराम करने लगा और अगले दिन भरत बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान चला गया। पूरा दिन वहां बिताकर अगले दिन भरत बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वह खास चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे है, वह चीज मिल गई है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? तो भरत ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे करीब 25 लोग चले आ रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता और भाई आगे आगे चल रहे हैं।
कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। वह सब बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। उन्हीं में कुछ लोग दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई भी बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे दिलासा देते हुए बोल रहे हैं, अब तुम इस घर के इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह सब गलत हुआ। वह लड़का अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। यह सब मैं अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उससे कहना चाहता था कि अब तुम्हें ही माता पिता का क्या ध्यान रखना है, लेकिन मैं बस लेटा लेटा ही यह सब देख रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई गईं और मेरा मुंह चादर से ढक दिया गया। मुझे उस चादर के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरी हड्डियां खाल सब जल रहे हैं। धीरे धीरे आग और ज्यादा बढ़ गई। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया था। पूरी रात खुद को ऐसे ही चलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंत में सिर्फ मेरी राख बची थी। यह सपना देखने के बाद उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं मैं पूरी रात कहां खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और यह भी तुम्हें वहां कल रात मिला। जब तुमने जाना कि यह सब नश्वर तक जीवन को नहीं समझ सकते, जब तक मृत्यु को नहीं जान लेते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को जान सकता है। जो ध्यान की बीज कल रात तुमने पाया है, अब तुम्हें लक्ष्य बनाना है, और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। यह कहानी सुनने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें